हेलो स्टूडेंट्स, आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि IUPAC नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उसके कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो उन नियमों के बेस पर हम एल्केन से जो है नोमेनक्लेचर किस प्रकार से, नामकरण किस प्रकार से करते हैं, उससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एल्केन है और एल्केन्स का जो नामकरण करते हैं तो पहला नियम, सबसे पहला नियम जो है क्या होता है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसका सिलेक्शन करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। सेकंड पॉइंट, जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं तो उनका स्थिति, और प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो उनकी स्थिति किस प्रकार से, कहां से नजदीक पड़ती है, किस ओर से नजदीक होती है, उस ओर से काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर दोनों ओर से जो क्लोरो लगा है, क्लोरीन लगी यहाँ पर, ये दोनों ओर से बराबर स्थिति पर है 1 2, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, यानी कहीं से भी अपन काउंटिंग कर सकते हैं। 5 कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी, और इसमें 2 क्लोरो समूह जुड़े हैं और इनकी पोजीशन 2 और 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2,4 डैश डाई क्लोरो। 2 क्लोरो है इसलिए डाई क्लोरो, दोनों के नाम आ गए। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम 5 कार्बन है, 5 कार्बन, और एल्केन्स में एन लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, तो पेंटेन। ये इसका नाम होगा। सेकेंड एग्जांपल, ये एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जब हम नामकरण करेंगे तो पहला नियम मैंने बताया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहां से अपन काउंट करें 1 2 3 4 5। लेकिन यदि हम इस कार्बन, जो 2 कार्बन एथेन वाली जो श्रृंखला है, इसे भी सम्मिलित करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन वाली जो है चेन वो लंबी है, इसलिए हम इसका सिलेक्शन करेंगे। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब काउंटिंग 10 से करेंगे, 1 2 3 और 1 2 3, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पर क्लोरो है, 4 पर मैथिल, ठीक है ना। तो 3 पर क्लोरो, तो C पहले आता है, 3 क्लोरो, 4 मैथिल, 4 मैथिल, दोनों प्रतिस्थापी के नाम आ गए। अब मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और एल्केन है इसलिए एन हेक्सेन। तो ये इसका IUPAC नाम हुआ, 3 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन। अब ध्यान यहां ये रखने वाली बात है कि संख्या और शब्द के बीच में हमेशा डैश आता है, संख्या के बीच में कॉमा आता है, 2 नाम प्रतिस्थापी के और मुख्य श्रृंखला के बीच में गैप आता है, और अगर अपन क्रियात्मक समूह आगे पढ़ेंगे उनमें होगा तो उनकी स्थिति भी यहाँ लिखी जाएगी, लेकिन इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये प्रतिस्थापी का नाम और उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। इस प्रकार से यह है। कुछ एग्जाम्पल्स अपन आगे और भी करेंगे।
ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे किया जाए। या हम अलग अलग संभावनाओं पर विचार करेंगे। अगर ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेते हैं अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल है दोनों 1। अब यहां से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 ये भी इक्वल, यहां से लेंगे तो भी इक्वल। तो जब दो या दो से अधिक समान लंबाई की कार्बन चेन अगर आती है अपने पास तो वह श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। तो अपन देखते हैं यहां पर अगर ये श्रृंखला लेते हैं अपन 7 इसके अंदर है तो 1 और 1 दो प्रतिस्थापी जुड़े हैं। यदि इस श्रृंखला को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो कितने हैं 1 2 और 3 यानी कि कुल 3 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा सबसे लंबी, क्योंकि उसमें से भी 7 कार्बन की चेन सबसे लंबी है और यहां से लेंगे तो भी 7 कार्बन की चेन सबसे लंबी है। लेकिन इसका सिलेक्शन करने पर प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा आ रही है। तो यहां पर ये जो सबसे लंबी कार्बन चेन है इसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 1 2 और 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं यहां पर। और अगर अपन सीधी ये लेते तो इसमें 1 और 2 प्रतिस्थापी आते हैं, इसलिए इस सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाता है। अब यहां पर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पर एथिल समूह, 2 कार्बन वाला एथिल समूह। यहां से देखें तो 1 2 3 पर एथिल समूह, तो इधर से भी 3 पर एथिल, इधर से भी 3 पर एथिल। अब अपन देखेंगे ये मैथिल ग्रुप जो है वो किधर से नियरेस्ट पड़ रहा है, तो वो इस ओर से नियरेस्ट हो रहा है 1 2 पर। तो इसलिए काउंटिंग जो की जाएगी, नंबरिंग जो की जाएगी वो इस छोर से की जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार से नंबरिंग की जाएगी। अब नंबरिंग जब की जाती है तो 2 पर मैथिल, 3 और 5 पर एथिल। तो E और M में से पहले एथिल का E पहले आ रहा है इसलिए, और 3 और 5 पर है इसलिए 3, 5 डैश डाईमेथिल, सॉरी डाईएथिल। दो एथिल 3 और 5 पर, 3 5 डाईएथिल और 2 पर मैथिल, 2 मैथिल। और 7 जो है कार्बन तो इसे क्या बोलते हैं हेप्ट, और एल्केन है तो हेप्टेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे फर्स्ट रूल जो है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसके लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हो रहे, तो सबसे लंबी कार्बन चेन ये वाली हो गई। अब यहां से प्रतिस्थापी देखें
तो ये प्रतिस्थापी और ये प्रतिस्थापी, दो प्रतिस्थापी यहां जुड़े हैं। इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन से लिंक है, इसे इसका नाम है आइसोप्रोपिल, इसका नाम है क्लोरो। तो 1 2 3 4 पर है, 1 2 3 4 पर क्लोरो है, तो 4 पर क्लोरो और 4 पर ही आइसोप्रोपिल है। तो क्लोरो पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से काउंटिंग की जाएगी। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, देन 6 पे आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, देन 9 कार्बन की जो चेन होती है उससे क्या बोलते हैं? नॉनेन। तो 4 क्लोरो, 6 आइसोप्रोपिल, देन नॉनेन। तो ये इसका आईयूपीएसी